बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इमरान हैदर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का जो मौजू जो हम लेके आए हैं, जिसमें हम दोस्तों की जो राय को इनवाइट करेंगे, वो मौजू ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने टीवी चैनल में बाबर आज़म के बारे में कहा है कि मैं उसको लेजेंड नहीं मानता। तो और इस हवाले से हम बात करेंगे कि नियाज़ी साहब हमारे पास बैठे हुए हैं कि ये क्या कहते हैं, क्या उनको ये बात कहनी चाहिए थी इस हवाले से, बाबर आज़म को कौन नहीं जानता। और उनके बारे में उन्होंने कहा जी कि वो ईगोइस्टिक हैं, वो ईगो के शिकार हैं। तो ये बात उनको करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? क्यों नियाज़ी साहब, आज इस बारे में आप क्या कहते हैं? थैंक यू इमरान हैदर। आपने जो सवाल किया कि टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल ने बाबर आज़म के बारे में जो कमेंट्स दिए हैं, पहली बात तो ये है मेरे भाई कि आफ्ताब इकबाल को अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त शोहरत दी है, उसको इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से पहले ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसने उससे पहले भी एक और शख्सियत के बारे में भी ऐसे ही बयान दिया था, ख़ासकर सुल्तान राई साहब के बारे में। तो फिर उसके रिएक्शन के तौर पर हैदर सुल्तान जो कि सुल्तान राई साहब के बेटे हैं, उसने बड़ा रिएक्शन दिया और उसने बहुत कुछ कह दिया जो मैं समझता हूँ कि उसको भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन यहाँ बाद में माजरत भी की आफ्ताब इकबाल ने। सवाल ये है कि जब आप एक शख्सियत बन जाते हैं, अल्लाह ताला आपको इतना नाम मुकाम शोहरत देते हैं, तो फिर आपको भी कुछ कमेंट्स पास करने में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। जो कि बाज़ औक़ात शायद शोहरत इतनी मिल जाती है कि वो समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो हर बंदा अप्रिशिएट करता है, और शायद एक वक्त ऐसा आता है कि वो यही समझना शुरू हो जाता है कि जो मेरी फाइंडिंग है, जब मेरी राय है, यही फ़ाइनल है। और यही वो मुकाम है जहाँ इंसान को गलतफ़हमी हो जाती है, यही वो मुकाम है जहाँ से वो बहकना शुरू हो जाता है, यही वो मुकाम है जिससे अल्लाह ताला ने बचने का कहा हुआ है। क्योंकि शोहरत को, पैसे को और इस तरह की फ़ेम को हज़म करना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये इंसान की आजमाइश होती है। अब आ जाएँ दूसरी तरफ कि आफ्ताब इकबाल ने बाबर आज़म के बारे में जो कमेंट्स दिए कि उसके अंदर इगोइस्टिक प्रॉब्लम है, या वो बहुत रूड है, या आफ्ताब साहब उसको लेजेंड नहीं मानते। क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ एक लेजेंड बनने का मयार होता है, एक पॉपुलर होने का, मशहूर होने का एक मयार है, और वो मयार ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी मुकाम पे, अपनी फील्ड में अगर कंसिस्टेंटली कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसको दुनिया मानती है, यानी ये नहीं कि एक या दो बंदे मानते, पूरी दुनिया अगर मानती हैं, और बाकायदा रैंकिंग का एक स्टाइल होता है, रैंकिंग के दर्जात होते हैं, रैंकिंग ऐसे हवा में नहीं हो जाती। और ख़ासकर ऐसे लोग जो पॉपुलर हैं, एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, या जो फ़नून लतीफ़ा से हैं, या क्रिकेट से हैं, या फुटबॉल से हैं, या और भी किसी भी चीज़ फील्ड में हैं, तो वो बेसिकली पैमाना उनका जो खेलने का जो एक मयार है वो होता है, और उसमें उनकी परफॉर्मेंस होती है। अब मैं समझता हूँ कि बाबर आज़म को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, शुक्र है। इस दौर में, इस एरा में बाबर आज़म एक ऐसा क्रिकेटर है जिसने अपने आप को साबित किया है, और हमने साबित नहीं किया, उसने साबित नहीं किया, यानी उसकी परफॉर्मेंस ने साबित किया है। और उसकी परफॉर्मेंस रैंकिंग के हवाले से देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, वो सारे उसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। जब वो सारे रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तो फिर हमें इस तरह के कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन जो ऑडियंस है उसके बारे में ऐसी स्टेटमेंट देता है, वो कहता है कि हमें उसका कवर ड्राइव से सुकून मिलता है। इंडियन लोग जो कि बड़े मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से इतने ज़्यादा रिजर्वेशन रखते हैं, इतनी क्लियर कट बात करते हैं उसके बारे में, बाबर आज़म के बारे में ये बात करते हैं कि हमें सुकून मिलता है उसके कवर ड्राइव में। बाकी लोग जो है ना, सब जो धोनी है और सब लोग जितने भी क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा बैट्समैन है जिसमें इतनी ज़बरदस्त वैराइटीज़ हैं कि ये इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखो ना इमरान साहब, आपने ख़ुद इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया, बता दिया कि अगर इंडियन बाबर आज़म की तारीफ़ करते हैं, या प्रीवियस क्रिकेटर्स हैं तारीफ़ करते हैं, या प्रेजेंट क्रिकेटर तारीफ़ करते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, जिनका पैशन है, अगर वो बाबर आज़म की तारीफ़ कर रहे हैं, तो इट्स मीन देयर इज़ समथिंग, उसकी कोई करिश्मा या क्वालिटी है। ही इज़ टू यंग, अभी बाबर बहुत यंग है, और बाज़ औक़ात जिसे हम समझ रहे होते हैं कि इगोइस्टिक है या उसके अंदर कोई गुरूर है, वो बाज़ औक़ात एक एज फैक्टर भी होता है। आपकी कम्युनिकेशन नहीं लोगों के साथ प्रॉपर होती, एक वक्त पे आके आप रियलाइज़ करते हैं। जैसे इमरान खान अब जाके रियलाइज़ करते हैं कि यार उस दौर में मेरे अंदर शाइनेस थी, मेरे अंदर अपने बड़े मसाइल थे, तो वो क्योंकि ओवरऑल
इंसानों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरेक्शन ना होने की वजह से बाज़ औक़ात आप के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। और वही इमरान खान अब अपनी गलतियों को मानते हैं। इस तरह इनको ग्रूम करने की ज़रूरत है। हमारे खिलाड़ियों को ग्रूम की भी ज़रूरत है, एजुकेशन की भी ज़रूरत है। और ये एजुकेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंसान जब बहुत ज़्यादा उसका मुशाहिदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंसानों से इंटरेक्शन हो जाती है, तो ये खुद ब खुद चीज़ें वक्त के साथ साथ आ जाती। एनी हो, माई ओपिनियन अबाउट दी बाबर इज़ एक्सीलेंट प्लेयर यार, उसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। लिहाजा आफ्ताब साहब को भी सोचना चाहिए कि थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर ऐसा वर्ड ना यूज़ करें कि जिससे बाबर आजम को लाइक करने वालों के दिल के ऊपर नागवार गुजरे। अच्छा नियाज़ी साहब, ऊपर से इम्पोर्टेंट बात ये है कि बाबर आजम से जब पूछा गया कि आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो कहते हैं जी मैं तो ऐसा किसी साफ़ी को नहीं जानता। मतलब ये देखें कि वो बंदा उसके बारे में जानते नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, बाज़ औक़ात जब आपके अंदर कोई पैशन होता है ना, मतलब एक जुनून होता है किसी चीज़ का, और ये फैक्ट है कि वो इर्द गिर्द की चीज़ें निगलेक्ट कर देता है। ये हो सकता है बाबर आजम बचपन से क्रिकेटर का मतलब बनना चाह रहा था, पैशन था, ग्राउंड में रहता था। हो सकता है उसके पास इतना टाइम ही ना हो कि वो ये टेलीविज़न के शो देखा, अगर देखता भी हो तो इस तवज्जो से ना देखता हो। मैं नहीं समझता कि बाबर आजम के बारे में इस तरह के अल्फाज आफ्ताब साहब को कहने चाहिए। जी नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असद साहब बैठे हैं। हाँ, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अभी जो आपने सवाल क्वेश्चन पूछा है, पहली बात तो ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब एक ना इंटेलेक्चुअल हैं, उनका एक अपना नाम है, मुकाम है। लेकिन उन्होंने जो कहा है, जो बात कही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके शायान शान है। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब जो है ना, एक बेसिकली ब्लंट आदमी है, दबंग टाइप के ना वो है, और वो कभी कभी इस तरह से इजहार करते हैं। जो उन्होंने बात कही है बाबर आजम के बारे में, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। बाबर आजम जो उन्होंने कहा है कि वो ईगोइस्टिक है, मेरा ख्याल है वो इसके रिवर्स है। यानी कि वो एक हम्बल आदमी है। लेकिन उनको हमने देखा है कि वो उन्होंने 50 की है, सेंचुरी की है, या कभी मैच विन की है। मैंने उनको कभी यानी कि गरूर तकब्बर इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी है। और वो वाकई एक लेजेंड है, और उनमें पूरी वर्ल्ड में उनका एक नाम है, और पाकिस्तान की क्रिकेट का वो फ्यूचर है। और उन्होंने जो जवाब दिया ना आफ्ताब इकबाल साहब को कि मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, तो जिस तरह कि वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में एक वो वर्ड है ना कि वेल लेफ्ट, तो उन्होंने वेल लेफ्ट किया है। जो उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब ने जो उनको वो कहा है ना, तो उन्होंने क्रिकेट की लैंग्वेज में बहुत अच्छा उनको यानी कि जवाब दिया है। तो आफ्ताब इकबाल साहब को ना वो थोड़ा अपने कैलिबर का नहीं ख्याल रख सकते, तो कम अज़ कम ना आप बाबर आजम के जो कैलिबर उनका ख्याल करें। वैसे रियल सेंस में भी मैं समझता हूँ बाबर आजम जो है ना, वो उनको नहीं जानते होंगे कि इतना, क्योंकि वो एक ऑल टुगेदर उनका डिफरेंट फील्ड है, और वो उसमें परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको जानते होंगे। क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है कि अगर कोहली एक बहुत बड़ा नाम है, अगर वो यानी कि एडमायर करता है बाबर आजम को, और दुनिया के बहुत बहुत बड़े बड़े लेजेंड यानी उनका यानी कि नाम लेते हैं, उनके यानी कि खेलने के अंदाज़ को, यानी कि वो उसको तारीफ़ करते हैं कि ये उसका एक अपना स्टाइल है, उसने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई है, तो वो ये बहुत अच्छे हैं। क्या बात है उनकी, मैं उनको अप्रिशिएट कर सकता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।